नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गोडसे के बयान पर आधारित पुस्तक। प्रस्तुत है उसका अगला अंश, नाथूराम का माडखोलकर को पत्र। श्री गंगत्रम माडखोलकर की नागपुर के मराठी दैनिक तरुण भारत के संपादक लिखी एक निर्वासित की कहानी उसने पढ़ी थी। नाथूराम की तीव्र इच्छा थी कि माडखोलकर जी को पुस्तक पर अपने विचार बताएं। नया कागज लेना, पत्र रूप में अभिप्राय लिखना, इसके लिए भी नाथूराम के पास समय नहीं था। उस निर्वासित की कहानी पुस्तक पर ही जो कोरे भाग और अधकोरे पन्ने थे, उन्हीं पर उसने अपने विचार लिखे। 14 नवंबर 1949 को अर्थात फांसी के पहले दिन उसने यह पत्र लिखा। फांसी लगने के पश्चात नाथूराम की निजी वस्तुओं और पुस्तकों की अधिकारी वर्ग ने छानबीन की, फिर वह सामग्री संबंधियों को लौटा दी गई। श्री दत्तात्रेय ने वह पुस्तक और उस अभिप्राय की एक प्रतिलिपि श्री माडखोलकर जी के पास 8 दिनों पश्चात पहुंचा दी। पूना के सोवत मराठी साप्ताहिक के संपादक श्री गंवा वेहरे ने उपर्युक्त पत्र दीपावली 1970 के अंक में प्रकाशित किया है। पत्र का जो साहित्यिक अथवा वाङ्मयी अंग है, उसके लिखित निवेदन के भावनात्मक अंग के प्रकाश में रस ग्रहण किया जाए, इस हेतु यह पत्र यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। अम्बाला 14 नवंबर 1949। प्रिय लेखक महाशय, निर्वासित की कथा पढ़ी, विचार पूर्वक पढ़ी। आपकी लेखनी मूलतः ही महाराष्ट्र में लोकप्रिय है और इस कहानी का कथानक तो सत्य घटना है और इसीलिए इस कहानी में प्रेम, अनुकंपा, आदर, संताप, तिरस्कार, दुख आदि नानाविध भाव अति प्रखरता से प्रकट हुए हैं। आपकी मनोव्यथाएं और आपके विविध विचार तरंग वास्तविकता की पृष्ठभूमि पर आपने शब्दांकित किए हैं और इसीलिए आपके आजकल के कई डाक बंगलों की अपेक्षा आपका मन घर साहित्य दृष्टि में अधिक समय टिका रहेगा। श्रीमान लेखक महाशय, आपके किसी आंदोलन का और उसके सर्व सामान्य सौजन्य का मैं एक प्रेमी हूँ और रसज्ञ भी। कुछ समय आपके सुखद सहवास का आस्वाद मैंने भी लिया है। मुझे जिस परिणाम में आपके बारे में पहले प्रेम रहा है, उसी मात्रा में आज भी आपकी पुस्तक पढ़ने के पश्चात भी स्थिर है और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे बारे में आपके अंतःकरण में बिना अत्यधिक तिरस्कार की और कोई भावना नहीं रही होगी और इस पर भी मैं ये लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसे पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे। मैं भी आज ये शब्द स्वर्गारोहण को सिद्धता की स्थिति में लिख रहा हूँ। मेरी चित्तवृत्ति शांत है, मन उल्लसित है। मुझे लगता है आपकी कथा के पीछे जैसे एक वास्तविकता की भूमिका है, उसी प्रकार मेरे इस पत्र के पीछे भी एक अनुभूत और क्वचित ही दृष्टिगोचर होने वाली पार्श्वभूमि चित्रित है। मैं पत्रकार था, किंतु मैं साहित्यिक नहीं हूँ। तथापि साहित्य मेरी रुचि का विषय था और साहित्य का थोड़ा बहुत आस्वाद चखने जितनी रसज्ञता मुझ में है। यह मेरी धारणा है और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस परिस्थिति में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, वह साहित्यिक का हृदय कंपित किए बिना नहीं रहेगी। अस्तु, आपकी एक निर्वासित की कहानी में आपके इस प्रसंग के और भी अनेक निर्वासितों विध्वंस के वर्णन है। एक अंक का यह विध्वंसन और उसके मूल में गांधीवध का कारण। आपके अंतःकरण पर गांधीवध से आघात हुआ। आप में से ही एक ने यह वध किया, इसलिए लज्जा और संताप आपको अनिवार्य हुआ और विध्वंसन के कारण आपकी भावनाओं में उद्वेग, अनुकंपा और अन्य विकारों के कल्लोल की भरमार हुई। उपर्युक्त घटनाएं जैसे जैसे मैं जानने लगा, मेरी भी भावनाएं कुछ सीमा तक आपके जैसे ही हो गईं। आप माने या ना माने, किंतु मूलतः मैं निर्दय वृत्ति का मनुष्य नहीं हूँ। सहृदय के और सर्वसाधारण सौजन्य के धागों से ही मेरा स्वभाव बना है। मेरे मित्र ही क्या, अनेक जेल अधिकारी और जेलर भी मेरी उक्त बात की संपुष्टि करेंगे। आप छानबीन करें तो फिर मैंने ये भयानक कृत्य क्यों किया। लेखक महाशय, इसी के साथ आपको विनती है कि कवि की दिव्य दृष्टि से अथवा मनोवैज्ञानिक की सूक्ष्म दर्शिका के सहारे
मेरे निम्नलिखित विचारों को देखें और फिर चाहें तो उन्हें फेंक दें। मेरे क्रूर कृत्य का उद्गम सहृदयता और स्त्री दाक्षिण्य इनकी अत्यंतिक भावनाओं में है। जन निंदा अथवा मृत्युदंड ये दोनों परिणाम भी मैं जानता था, तो भी उपर्युक्त भावनाओं की तुलना में मुझे वे हीन भाव प्रतीत हुए। मेरे न्यायालयी वक्तव्य का बहुत सा भाग सत्य इतिहास है और कुछ भाग अंतःकरण से लिखा साहित्य है, किंतु वह लोगों के सामने लाने से शासन को डर लगता है। इसी बात से उसका प्रभाव मुझे प्रतीत होता है, और वह वक्तव्य यदि आपको समग्र विदित हुआ तो मेरे कृत्य का कारण अच्छी प्रकार आपके ध्यान में आएगा। भले मेरे कृत्य की निंदा आप कितनी भी करें, किंतु मेरी भावनाओं की निंदा करना आपके लिए प्रामाणिकता से उचित नहीं होगा। देश विभाजन लोगों को अंधेरे में रखकर या नेतागणों ने अंधेरे में रहकर किया। गांधी या सत्यवादी होते तो देश विभाजन का भी विरोध करते, भले विश्व क्यों न विरोध में होता। अन्यथा उन्होंने लोगों को परिस्थिति का ज्ञान कराया होता और उनके विचार से वे मान्यता देते। किंतु देश विभाजन के पश्चात ही हमारी पूजा मूर्ति अखंड भारत माता भग्न हुई, तो भी आज के राष्ट्रीय नेतागणों को इस प्रकार के अत्याचारी के विरोध करने की कल्पना मेरे मस्तिष्क में नहीं घुसी थी। विभाजन के पश्चात और 20 जनवरी 1948 के पहले 2 बार मैं दिल्ली और पंजाब में हो आया और मैंने प्रत्यक्ष क्या देखा। मेरे विचार में वह हृदय द्रावक, कारुणिक, अमानवीय, अघटित और भीभत्स 17 जनवरी 1948 था। मन में कुछ कल्पनाएं थी, किंतु वे अधूरी थी और वे मेरे इस दिल्ली के वातावरण में निश्चित हुई। मैंने देखा कि पराकोटि को पहुंची मानवीय क्रूरता को रोकने के लिए दुस्साहस का मार्ग अपनाना अनिवार्य है। गांधी जी का अंतिम उपवास मुसलमानों के समाधान के लिए था और हिंदुओं पर प्रारंभ से ही क्रूर अत्याचारों पर दया के नाम पर भयानक आघात किया गया। पेड़ के नीचे रहना संभव नहीं हुआ, सहा नहीं गया, इसलिए निर्वासित मस्जिदों और मंदिरों की छत के नीचे रहे। किंतु मस्जिदों का उपभोग मानवीय जीवन रक्षा के लिए गांधी जी ने न होने देने के लिए प्राणों का प्रण लगाकर विरोध किया और निर्वासितों के आश्रय की कोई भी सुविधा न करके गांधीवादी शासन सत्ता के सहस्त्रों निर्वासित पुरुष, स्त्री, बालकों को कहीं गटर के अथवा कहीं रास्ते के किनारे ठंड के दिनों में रहने को बाध्य किया और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। लेखक महाशय, क्षण भर के लिए सोचें, उन सहस्रावधि सुशील किंतु विस्थापित पंजाबी महिलाओं में आपकी भी धर्मपत्नी है। नहीं, कल्पना भी क्षणार्थ से अधिक अपने मन में न जमाए रखे। किंतु इस प्रकार के अत्याचार करने वालों को दया के नाम पर दान करने वाले मनुष्य के विषय में आप किस भावना से लिप्त होंगे? यह कथा भावना में कल्पना नहीं है, सत्य स्थिति है। दया के नाम पर प्रचंड कौर्य को प्रोत्साहन, पाकिस्तान में हुए अत्याचार को और हिंदू प्रांतों में कुछ स्थानों पर हुई प्रतिक्रिया से मुसलमानों पर हुई क्रूरता और गांधी जी का हट और पराकोटि की नीति की कारण है। कैसे भी शब्दलेश निकालें और परदोष बढ़ने के लिए बीच बीच में ब्रिटिशों का नाम लें, तो भी उपर्युक्त सत्य को नहीं छिपाया जा सकता। गांधीवाद और गांधी जी की महानता के नाम पर अपने राष्ट्र पर विचार शक्ति और सद विवेकता के पूर्णतः विपरीत बातें लादी जाती थी। हैदराबाद की समस्या सुलझानी थी और राष्ट्रभाषा जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न गांधी जी की हट के कारण और उर्दू का वन्य और प्रतिगामी झंझट गले से सुलझने की सीमा पर खड़ा था। भावी विडंबना और भयानक क्रूरता रोकने के लिए मैं सापेक्षतः एक छोटा क्रूर कृत्य करने को प्रवृत्त हुआ। हिरोशिमा पर अणु बम फेंक एक क्षण में 1.5 लाख लोगों को मारने वाले राष्ट्र की प्रशंसा करने में आज अपना अहिंसक राष्ट्र व्यस्त है और ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख लोग मरे, किंतु उससे और लच लोग बचे। तो फिर मैं भी वही करता हूँ कि गांधी जी मारे गए, हम कुछ लोग फांसी पर चढ़ रहे हैं, बहुतेरे निर्वासित बने, जिनमें आप एक हैं, किंतु दया और सत्य के नाम से होने वाला भयानक मानवीय नरसंहार तत्काल नियंत्रण में आया है। गांधी जी की राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें शतशः प्रणाम, किंतु राष्ट्र सेवा को भी राष्ट्र विच्छेदन का और राष्ट्र शत्रु को सहायता देने का अधिकार नहीं पहुंचता है। जिस जनता का यह राष्ट्र है, उसको समझाकर और विचार विमर्श से ये प्रश्न सुलझाने होते हैं। कुछ नेताओं ने अंधेरे में कुछ निर्णय लेकर अथवा महात्मा ने उपवास का भय दिखाकर जैसे विचित्र बाधक नीति लोगों पर लादी, तो उसका परिणाम जैसे विस्फोट के बिना और क्या होगा।
यह पहलू भी दृष्टि से ओझल ना हो। मेरी विनती है कि देश के लक्षावधि अभागे निर्वासित नर नारियों की हृदय विदारक कथा आप लिखें और विश्व को स्पष्ट कर दें कि इस अमानवीय कृत्य का कारण गांधीवाद है। गांधी जी की चाहे जितनी वंदना करें, किंतु अपना राष्ट्र फिर कभी गांधीवाद के भंवर में न फंसने दें। आज गांधीवाद मृत हो रहा है। मेरे मृत्युदंड की शिक्षा गांधीवादी अहिंसा का न्याय और राज्य शासन के क्षेत्र में व्यर्थ सिद्ध कर रहा है। दया की भीख से मुझे जीवन दान दिया जाता तो वह मेरी मौत ठहरती, किंतु मेरा यह स्वर्गारोहण गांधीवाद की मृत्यु है। मैंने अपने इस कृत्य से कोई पाप किया है ऐसा मुझे तनिक भी नहीं लगा और इसलिए इस कृत्य के लिए पाप प्रक्षालन की प्रार्थना करने की कल्पना तक मेरे मन को नहीं हुई है। यद्यपि आपने पंच महापातकों की माला मेरे लिए निर्माण की हो तो मुझे आपकी भावनाओं को आघात पहुंचाने की इच्छा नहीं है, किंतु मैं आपके विचारों को खाद्य देना चाहता हूँ। पढ़िए, सोचिए और यदि स्वीकार्य न हो तो उसे फेंक देने के लिए आप स्वच्छंद हैं। किंतु उसके बाद भी इतना कहना मैं अवश्य चाहता हूँ कि जिसका अंतःकरण आपके अंतःकरण की अपेक्षा तनिक भी कम सहृदय नहीं है और जो पाप जितना ही सुसंस्कृत है, उसने गांधीवध किया है। इस बात का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। गांधी जी अमर हैं, किंतु गांधीवाद मृत्युशैया पर पड़ा है। थोतापन और भ्रामक तुष्टीकरण के तंत्र के बली होने के दिन समाप्त होने वाले हैं। बुद्धिवाद के प्रभात काल का उदय हुआ है। प्रिय माडखोलकर जी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकारना अथवा तिरस्कारना आपका प्रश्न है। मेरी विनती है उसे स्वीकार करें। आपके इस कहानी प्रकाशन को सहायता देने वालों को मेरा धन्यवाद कहें। गुरुवर्य अन्ना साहब कर्वे को मेरा अंतिम विनम्र प्रणाम अवश्य कहें। और क्या लिखूं? क्रूर कृत्य करने की प्रेरणा परिस्थिति ने मुझे दी, इसी का केवल खेद होता है। स्वर्गारोहण के प्रसंग में मैं शांत हूँ। आपका शुभेच्छु नाथूराम विनायक गौड़ से, अम्बाला बंदी गृह, 14 नवंबर 1949। पुनः लक्षावधि निर्वासितों के लिए भी यह कहानी अवश्य लिखें। आपकी लेखनी शैलीदार है, अंतःकरण कोमल है। नाथूराम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।